करो स्टार्ट. Hello students, today we are going to learn about the metallurgy. Metallurgy is a topic of the chapter 3, that is metals and non-metals of our standard 10. So we have learned about the steps of metallurgy, and that are the total 5 steps we are including in the metallurgy. So we are going to learn about the first step, that is powdering of ore. That is powdering of ore. What do you mean by powdering of ore? What do we mean by ore? We have learned about the 3 words, that is metallurgy, second was minerals, and the third one is ore. What is metallurgy? Metallurgy is the science of metal. अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं और वो भी किसका बेटा, मेटल्स का, then each and every science related to the metal includes in the metallurgy. So metallurgy is the science of metals, but for the 10th standard we are going to write somewhat different definitions than that of thing. That metallurgy की definition क्या लिखेंगे, extraction of metal. मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन ए प्रॉफिटेबल वे, कि भाई बहुत ही सस्ता होना चाहिए, कि उसमें पैसे अगर बिगड़ रहे हैं तो उसे हम मेटलर्जी नहीं कह सकते. सो मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन ए प्रॉफिटेबल वे. What we have learned about the minerals? Minerals means it is a mixture of elements. Minerals means it is a mixture of elements. अगर हम एलिमेंट का मिक्सचर अगर कहीं पे हमें मिल जाता है, वी हैव मोर देन फ्यू एलिमेंट्स, देन इट इज मिनरल्स. नाउ ओर, अगर उसी मिनरल में अगर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स, हमने बात की अगर पोरबंदर साइड हम जाते हैं, वहां का जो मिनरल मिलता है, वहां पे क्या मिलता है, वहां पे कैल्शियम हो सकता है, आयरन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिलिकॉन के कंपाउंड्स हो सकते हैं. बट आउट ऑफ दिस 4 वहां का जो मिनरल होता है उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है. किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है बेटा, कैल्शियम की. देन दैट मिनरल इज नोन एज ओर ऑफ कैल्शियम. ओर ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम ओर क्या होता है बेटा. तो ये 3 वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ये 5 स्टेप पे फॉलो कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज पाउडरिंग ऑफ ओर, कि कहीं से भी अगर हम ओर निकालते हैं बेटा तो बड़ा सा पत्थर निकलेगा. एंड द स्टोन पे अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करना चाहेंगे तो वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज कोई भी केमिकल के साथ अगर कोई स्टोन रिएक्ट करना चाहेगा, देन दैट केमिकल विल ओनली रिएक्ट विद द सरफेस ऑफ द स्टोन. उसके अंदर जो कोई भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर अगर कुछ पार्टिकल्स है, देन दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट विद द केमिकल. तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है, देन एज मच एज स्मॉल पार्टिकल इज रिक्वायर्ड. इसीलिए सबसे पहला काम पाउडरिंग ऑफ ओर. खाना खाते हैं तो दांत क्या करता है बेटा, कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग. तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस के लिए पाउडरिंग ऑफ ओर हमारा वही काम करेगा. तो पाउडरिंग ऑफ ओर के बाद अगर हम कुछ काम करें बेटा तो क्या होगा, द सेकंड स्टेप आफ्टर द पाउडरिंग ऑफ ओर इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. अभी कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखें तो बेटा उसमें है अमाउंट इंक्रीज करना. किसका, ओर का. तो सेकंड स्टेप होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो हमारा अमाउंट इंक्रीज करना. अभी हमने पोरबंदर साइड वाले ओर की बात की तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी, कैल्शियम की. कैल्शियम कितना मिलता है वहां से हमें मिलता है 40%. 40% की वहां से मिट्टी उठाते तो उसमें 40% कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं. सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम का कंपाउंड होता है. सो वी नीड टू इंक्रीज दिस 40% टू दी 90% और अबोव. तो मोर देन 90% अगर हमें इंक्रीज करना, इट मींस इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंपाउंड इन द ओर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स है बेटा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं थर्ड स्टेप हमारा क्या था. थर्ड स्टेप था हमारा बेटा रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग. रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग. नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ द मेटलर्जी इज reduction, that is reduction. And the fifth step is, यहाँ पे 4 स्टेप हुए, fifth step is purification. fifth step is purification. तो ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे. कोई भी मेटल का अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है, तो यही 5 स्टेप्स हमें काम में आएंगे. So this makes our metallurgy quite easy. इससे हमारा मेटलर्जी बहुत ईजी हो जाएगा. कैल्शियम को निकालना है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, देन इट इज क्वाइट नेसेसरी टू फॉलो दिस 4 स्टेप्स. क्लियर? तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न देखते हैं. पाउडरिंग ऑफ ओर तो हमने देखा ही है, लेकिन अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखेंगे. पाउडरिंग ऑफ ओर में क्या है, कोई भी बड़ा सा पत्थर मिलता है तो उसको क्या करना है, पाउडर में कन्वर्ट कर देना है.
नाउ द सेकंड मेजर स्टेप दैट इज concentration of ore. concentration of ore concentration of ore में फर्दर हमारे पास 3 सब टॉपिक्स है. कितने सब टॉपिक्स है बेटा हमारे पास? 3. उसमें से सबसे पहला है सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बेटा देखते हैं. चलो देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन? आप ही के क्लास में से कोई भी 3 बच्चों को उठा लेते हैं. कोई भी 3 बच्चों को उठाया, इसमें से जो फर्स्ट था उसका मास है सपोज 80 केजी और मोर. पहला जो बच्चा उसका मास क्या है? दैट इज 80 केजी और मोर. द मास ऑफ द सेकंड बॉय इज अराउंड अप्रोक्सीमेट 60 केजी एंड द मास ऑफ द थर्ड वन इज लेस देन 40 और 40 और लेस देन 40 केजी. तो हमारे पास 3 बच्चे हैं. सपोज ए जिसका मास क्या है? मोर देन 80 केजी. बी जिसका मास क्या है? 50 टू 60 केजी. एंड सी का मास क्या है? लेस देन. सी का मास क्या है? लेस देन, यहां पे अगर हम देखें तो 40 केजी. तो ये लेस देन 40 केजी वाला मास वाला बच्चा है. इन तीनों को मैं जोर से खा पी के धक्का लगाता हूं. आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन बॉय सी. क्या होगा? बेचारा सामने दीवार में घुस जाएगा, हाँ या ना. बी वाले को लगाता हूं तो बी वाला थोड़ा आगे जाएगा. सी वाले में तो मैं उल्टा दूसरी तरफ जाऊंगा, वो हिलेगा भी नहीं. वाई? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट मास. तो मैं जितना फोर्स अप्लाई करता हूं, तीनों के ऊपर मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया. I have applied the same amount of force on all the 3 particles, but उसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का जो अफेक्ट हो रहा है वो तीनों में अलग हो रहा है. वो तीनों में क्या हो रहा है बेटा? तीनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी. उसके मास, लेकिन उसके लिए परफेक्ट वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम? दैट इज डेंसिटी. सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज. यहां पे हम एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं. देखो ये कार्डबोर्ड बना दिया, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया है. यहाँ पे जिस ओर का मैं कंसंट्रेशन करना है उस ओर को ले लिया. तो सबसे पहला स्टेप याद करो. सबसे पहला स्टेप कौन सा था? पाउडरिंग ऑफ ओर. तो सपोज ये पाउडरिंग ऑफ ओर, यहाँ पे पूरा पाउडर ले लिया है. इसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स है, मतलब हैवी पार्टिकल्स है, कुछ मॉडरेटली हैवी है, कुछ एक्सट्रीमली लाइट वेटेड पार्टिकल्स है. अभी इस कार्डबोर्ड को मैं बहुत ही हाई स्पीड से इसे घुमा रहा हूं. हम क्या कर रहे हैं बेटा? बहुत ही हाई स्पीड से इसको हम घुमा रहे हैं. तो यहाँ पे घुमाने के बाद क्या होगा? इफ we are rotating this cardboard at extremely high speed, then after few minutes, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सबसे पीछे रहेंगे, छोटे पार्टिकल्स सबसे आगे निकल गए. उससे पीछे कौन होंगे बेटा? थोड़े बड़े पार्टिकल्स. सबसे पीछे क्या होंगे बेटा? एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स. उसके पीछे देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर हमें मिलेंगे. समझ में आया? तो देखो सबसे आगे क्या हो जाएंगे? छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे. उसके पीछे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, उसके पीछे उससे भी बड़े, सबसे पीछे बड़े बड़े स्टोन्स मिल जाएंगे. सो क्या हुआ यहाँ पे? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज. लेकिन आफ्टर सम टाइम जो छोटे पार्टिकल्स थे आगे निकल गए, पीछे वाले उससे पीछे रह गए, बड़े पार्टिकल्स उसके पीछे, सबसे बड़े पार्टिकल्स सबसे पीछे. ये चीज हम देखते हैं इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो. सेव ममरा खाया कभी? बालाजी का गोपाल का पैकेट खरीदते तो हर बार दाव क्या हो जाता है हमारे साथ? सारे ममरा पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं, सेव सारे नीचे बैठ जाती है. व्हाई? सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. बिकॉज ममरा पार्टिकल्स देखे तो उसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो है एज कंपेयर टू द सेव, तो इसीलिए सारा नीचे आ जाता है. हम बटर निकालते हैं फ्रॉम द बटर मिल्क. जब भी मक्खन निकालते हैं बटर मिल्क में से, छाछ में से बटर निकालना है तो क्या करता है? ब्लेंडर घुमाते हैं, या तो फिर कोई ऐसी चीज घुमाते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से घूमती हो. और अगर इतनी हाई स्पीड से घूमते हैं तो छाछ के पार्टिकल, बटर के पार्टिकल दोनों अलग हो जाते हैं और हमें आराम से एक अच्छा सा बटर मिल जाता है. सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. घर पे हम दादी को, मम्मी को, कहीं पे भी सुपड़ा लेके बैठ जाते हैं. तो क्या होता है? उसमें गेहूं है, चावल है, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स पार्टिकल्स. उसको अलग करते रहते हैं, दाल अलग करते हैं. तो ऐसे हिलाते तो बड़े पार्टिकल साइड में आ जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स टूटे फूटे वो सारी एक चीज आ जाती है. दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. इफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, if same amount of force is applied on the particles having different densities, then they get divided into different places. तो उसको अलग अलग अफेक्ट होने की वजह से डिवाइड हो जाते हैं. तो इतनी चीज हमें याद हो रहनी चाहिए बेटा. ये क्या था? पहला हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन. द सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास है, सेकेंड सब टॉपिक इन द कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स इज फ्रोथ फ्लोटेशन. इज फ्रोथ फ्लोटेशन. इज फ्रोथ फ्लोटेशन. तो फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है बेटा? तो फ्रोथ फ्लोटेशन आइए देखते हैं. आराम से एक सिंपल सा फिगर हम बनाएंगे बेटा. तो यहाँ पे देखो एक वेसल लिया हुआ है हमने. यहाँ पे एक वेसल लिया, उसके अंदर हमने भर दिया पानी. वी हैव एडेड वाटर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टर्पेंटाइन ऑयल. ये क्या है बेटा? किसका मिक्सचर है? वाटर एंड टर्पेंटाइन ऑयल. तो ये वाटर है और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया बेटा?
H2O प्लस टर्पेंटाइन ऑयल। तो टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है पता है आपको? तो टर्पेंटाइन ऑयल वो चीज होती है, जनरली आप कलर कर रहे हो घर पे, किसी के घर पे कलर हो रहा है, तो वहां पे एक ऑयली लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट ल्यूसेंट ऑयली लिक्विड होता है, जो कलर के साथ मिक्स करके फिर कलरिंग होता है। ऐसा नहीं है जो बाहर से डिब्बा खरीदा खोल के लगा दिया, उसमें कोई एक दूसरा लिक्विड होता है, उन दोनों का अच्छे से मिक्सचर बनाते फिर लगाते, तब उसका वो अच्छी तरीके से लुकआउट होता है। तो सिमिलरली उसी तरीके का ऑयल होता है टर्पेंटाइन, केरोसिन जैसी उसकी स्मेल होती है। क्यों डाला है वो भी हम देखते हैं। अभी इसमें हमने क्या कर दिया है, इसको तो पानी और टर्पेंटाइन ऑयल से हमने भर दिया है। अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक पाइप इमर्ज कर दिया। क्या डाला बेटा हमने, यहाँ पे एक पाइप डाला हुआ है, क्लियर। अभी इस पाइप में हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पाइप से हाई स्पीड से हम एयर फ्लो करवाते हैं। क्या फ्लो करवाते हैं बेटा, एयर फ्लो हो रहा है हाई स्पीड से। जब यहां से एयर फ्लो होगा तो ये वैसे इसके अंदर पानी नहीं होगा भाई, वो तो बाहर से दिख रहा था, लेकिन यहां से जब एयर फ्लो होगा तो यहां से एयर निकलना स्टार्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ ऑयल एंड वाटर मिक्सचर ये बबल्स यहाँ पे फ्रोथ बनाएंगे। फ्रोथ यानी झाग होता है, फिण। नहाने के टाइम पे साबुन लगाते तो क्या बनता है, फिण बनता है, दैट इज झाग। तो यहाँ पे वो झाग बनना शुरू हो जाएगा, उसको ही हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्रोथ। क्या कहते हैं बेटा, फ्रोथ। और फ्रोथ है तो ऊपर फ्लोट तो करेगा ही करेगा, सिंपल। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। नाउ वी आर एडिंग ए सल्फर ओर, नाउ वी आर एडिंग सल्फर ओर। क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सल्फर ओर। तो यहाँ पे सल्फर का और क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा, बिकॉज सल्फर ओर्स आर एक्सट्रीमली लाइट वेटेड पार्टिकल्स। देखो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन याद रखने वाली बात है। सल्फर ओर के लिए ही हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज सल्फर पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली लाइट वेटेड ओर। इसीलिए जब इसमें ऐड करेंगे तो जो भी सल्फर होगा यहाँ पे चिपक जाएगा। देखो ये सल्फर चिपक गया, देखो सल्फर के पार्टिकल्स क्या होगा, झाग के साथ, फिण के साथ, फ्रोथ के साथ चिपक गए। आप सिंपल सी चीज करो, आपने साबुन से भरा हुआ है, बहुत सारे बबल्स ऊपर बन गए, उसमें मिट्टी डालोगे तो मिट्टी चिपकेगी, नहीं चिपकेगी, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। So they get settled, sand particles get settled down because they are extremely heavy particles, they are extremely heavy particles, और उसी वजह से वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो देखो ये क्या बना बेटा, ये सारी इंप्यूरिटीज है। इंप्यूरिटीज कैसी है, जो हैवी पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे हम इसका आउटलेट एक निकाल देते हैं तो यहाँ पे सारी इंप्यूरिटीज निकल जाएगी। सो दिस इज इंप्यूरिटीज। तो यहाँ पे इंप्यूरिटीज आ गई बेटा, यहाँ पे क्या है, सल्फर पार्टिकल्स चिपक गए, ये सारी इंप्यूरिटीज निकल गई। अभी धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम दूसरे वेसल में इस झाग को ले लेंगे, यहाँ पे इसमें H2O वाटर ऐड करके उसको कर देंगे वॉश। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसको अगर ये सारी झाग जब यहाँ पे आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे इसको वॉश कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें सल्फर और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, सल्फर और यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंप्यूरिटीज आ गई और यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा, सल्फर और। क्लियर। तो इस तरीके से फ्रोथ फ्लोटेशन हो सकता है। फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए, सॉरी, फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज करते हैं बेटा, सल्फर ओर के लिए। व्हाई ओनली सल्फर ओर के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज सल्फर इज एक्सट्रीमली लाइट वेटेड ओर। ये चीज याद रखनी है। सेंट्रिफिकेशन किसके लिए यूज कर सकते हैं, सेंट्रिफिकेशन किसी के लिए भी यूज करो, तो सल्फर के लिए नया प्रोसेस यूज करने की क्या जरूरत है, सेंट्रिफिकेशन यूज ही कर सकते थे। तो मेटलर्जी याद करो, मेटलर्जी क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट इन ए प्रॉफिटेबल वे। अगर सस्ता हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। तो सभी के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं हो सकता, सभी के लिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सेंट्रिफिकेशन। लेकिन अगर सल्फर के लिए भी सेंट्रिफिकेशन यूज करेंगे तो उससे फ्रोथ फ्लोटेशन सस्ता बढ़ता है, इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल, हेंस वी आर यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन फॉर सल्फर और इंस्टेड ऑफ सेंट्रिफिकेशन। जिसको यहाँ पे फिगर समझ में आ रहा है एक बार देख लो, समझ में नहीं आ रहा है फिर से बैकअप करो, 1-2 मिनट पीछे जाओ, पूरा फिगर बनते हुए देखो, खुद बनाओ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड सब टॉपिक, तो यहाँ पे थर्ड सब टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन पहले तो आप गेस करो कौन से मेटल के लिए यूज होता होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज फॉर विच मेटल, मैग्नेट कौन सा मेटल, मैग्नेट के साथ कौन सा मेटल को जोड़ोगे, एग्जैक्टली मेटल होगा हमारा आयरन। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक लिया है रोलर, मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होता होगा, ये क्या है हमारा, ये रोलर है, रोलर यानी जो घूम रहा है, कार्टविल, व्हील समझ लो, कहीं पे भी कोई चीज घूम रही है, दैट इज रोलर। यहाँ पे उसी के साइज का सपोज एक दूसरा पार्टिकल लिया, दैट इज मैग्नेट। क्या लिया है,
मैग्नेट। अभी कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना कि इतना बड़ा मैग्नेट मिलेगा क्या, छोटे छोटे मैग्नेट कंबाइन करके भी बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बना मैग्नेट। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है कन्वेयर बेल्ट से। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट यानी रस पीने गए हो, सेडी वेडी का शुगर केन जूस जब हम पीने जाते हैं तो वहां पे मशीन के साथ और इंजन के साथ एक बेल्ट लगा होता है रबर जैसा ब्लैक कलर का, दैट इज कन्वेयर बेल्ट। तो इसी तरीके का कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट वाज पाउडरिंग ऑफ ओर। तो यहां पे पहले से ही हमारे पास पाउडर्ड ओर रेडी है। क्लियर? पाउडर्ड ओर में हमने कौन सा मेटल ऐड होगा इसमें? इसमें हमारे पास मेटल होगा आयरन। तो सपोज यहां पे देख लो बेटा कि थोड़े बहुत आयरन के पार्टिकल्स भी इसमें हैं, लेकिन कितने हैं? थोड़े बहुत, 30-40%। तो यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स है। सारी चीजें इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो ये पाउडर्ड ओर यहां पे जाएगा बेटा, पाउडर्ड ओर यहां पे जा रहा है। सारे पार्टिकल्स यहां पे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसीलिए यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, गिर जाएंगे यहां पे। बट इसमें से कुछ फ्यू पार्टिकल्स होंगे that will be attracted to the magnet, that will be attracted to the magnet. क्लियर? तो देखो वो क्या होगा, यहां पे चिपक जाएंगे बेटा, और वो चिपक के यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या होगा बेटा? वो चिपक के यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहां पे हमने इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया बेटा, इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया। क्या 100% इंप्यूरिटीज चली गई? नो, 100% तो नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे जो मिक्सचर था उसमें Fe का कंटेंट कितना था? सपोज 40%। यहां पे क्या होगा? मोर देन 90%। थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज तो आ ही सकती है, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत Fe के पार्टिकल्स यहां पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी जरूर नहीं है। और थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज तो Fe के साथ भी हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज है, बट मोर देन 90% हमने इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया है। पहले 40% था, नाउ इट इज मोर देन 90%। इट मींस वी हैव इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ आयरन ओर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कितने टॉपिक्स है बेटा? सब टॉपिक्स। वी हैव 3 सब टॉपिक्स, दैट इज सेंट्रिफिकेशन ऑफ ओर, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीनों में कर क्या रहे? जो हमारे काम के मेटल के कंपाउंड्स है उसका अमाउंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट इज ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज होता है? आयरन मेटल के लिए। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता है? सल्फर एलिमेंट के लिए। सेंट्रिफिकेशन किसके लिए यूज होता है? कोई भी मेटल के लिए। क्लियर? लेकिन फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फर के लिए सस्ता रहता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन के लिए बहुत इकोनॉमिकल रहता है, इसीलिए वहां पे हम सेंट्रिफिकेशन यूज करते नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है बेटा, आपको याद रखना है। हर एक मेटल के लिए ऐसे कुछ अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर हम सीखने जाएंगे तो मेटलर्जी इज ए वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स थे, वो हमने कर लिए। क्लियर? यहाँ पे ये सारे मेथड्स इन डिटेल हमारी बुक में समझाया गए नहीं है, इसीलिए इसके फिगर्स भी कहीं नहीं दिए हैं, लेकिन आपको इसके फिगर्स याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से पूछा भी जाता है, लेकिन विथ फिगर समझाओगे तो आपका इंपैक्ट अलग रहेगा। तो इतनी चीजें आपको करनी है। नाउ द थर्ड मेजर स्टेप इन द मेटलर्जी, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। इसमें कौन से सब टॉपिक होंगे बताओ भाई? इसमें तो देख ही सकते हो, जो 3 नाम है वही हमारे 3 सब टॉपिक है। तो सबसे पहला, तो फर्स्ट वन इज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? चलो जल्दी से रोस्टिंग का लाइन लिखो भाई। व्हाट इज रोस्टिंग? कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड इनटू इट्स ऑक्साइड। बोलते हो तो समझ में आ ही नहीं जाता। चलो एक आध रिएक्शन देख लेते हैं। रोस्टिंग किसमें कन्वर्ट करना है? सल्फाइड में से ऑक्साइड में। तो सल्फाइड मतलब यहां पे कोई एक ऐसा मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो ये दो है जो सल्फाइड ओर्स है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन के साथ हम करते हैं हीट। क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं। ये ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? हीट। हीट लिखो या डेल्टा लिखो, वन एंड द सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड द हीट। If zinc sulfide or any sulfide ore is heated in the presence of oxygen, it forms zinc oxide plus sulfur dioxide. क्या हुआ बेटा? जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सो दैट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग। यहां पे गेस करो क्या रिएक्शन होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ क्वाइट अ सिंपल थिंग कि जब भी हीट यहां पे जनरेट होती है,
तो जब भी हीट हम यहाँ पे प्रोड्यूस मतलब देते हैं तो ये मैग्नीशियम सल्फाइड के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और दोनों नए कंपाउंड्स बना लेते हैं. सो दिस इज अ सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये क्या है बेटा? सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाट इज कैल्सिनेशन? व्हाट इज कैल्सिनेशन? जल्दी से रिएक्शन देखो और इसके दो और एग्जांपल लिखो. मैंने दो दिए, दो और एग्जांपल आपको लिखने हैं. जल्दी से दो लिख लो. नाउ द सेकंड स्टेप हियर इट इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. रोस्टिंग में क्या था याद करो. रोस्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड इनटू ऑक्साइड. तो कैल्सिनेशन में क्या है बेटा? तो कैल्सिनेशन में है कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. कैल्सिनेशन क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. चलो रिएक्शन देख लेते एक आध. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने देखा हुआ है. So if we are heating calcium carbonate at high temperature, then it is converted into calcium oxide plus carbon dioxide. What type of reaction it is? It is a simple decomposition reaction. What type of decomposition? Heat is supplied, hence it is a thermal decomposition reaction. ये कौन सा reaction है बेटा? Thermal decomposition reaction. Because by supplying heat, calcium carbonate is divided into calcium oxide and carbon dioxide. Now let us take another example. Magnesium carbonate. मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, द सेम थिंग हैपेंस. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कार्बोनेट में से ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ. किस में से बेटा? कार्बोनेट में से ऑक्साइड में. यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे ऑक्साइड है. कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन. इज नोन एज कैल्सिनेशन. यही सिंपल कैल्सिनेशन है. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है याद करो वापस. रोस्टिंग क्या था? रोस्टिंग में ऐसा था, मैग्नीशियम सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट होता है तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहां पे क्या था बेटा याद करो? सल्फाइड इनटू ऑक्साइड. तो सल्फाइड इनटू ऑक्साइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं रोस्टिंग. क्या कहते हैं बेटा? रोस्टिंग. So this is the simple difference. Carbonate into oxide calcination, sulfide into oxide roasting. जब रोस्टिंग करना है तब हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत ही जरूरी है. Why? Because हमारे ये कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है. कैल्सिनेशन करने के टाइम पे ऑक्सीजन का सप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है. तो उतना हमें सिंपल सी चीजें ध्यान में रखनी है बेटा. तो ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन समझ में आया. तो हर बार देखो किया क्या हमने. यहां पे भी इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे भी हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. वो भी ऑक्साइड बना रहा है, यहां पे भी ऑक्साइड बना रहा है. तो भाई जरूरत क्या है? मेटलर्जी हम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे मैग्नीशियम चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए. नॉट कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऑक्सीजन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ मेटल चाहिए. तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं मैग्नीशियम? Because we do not have any process by which we can directly extract magnesium from magnesium carbonate. ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि मुझे डायरेक्टली कैल्शियम मिल जाए फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. क्यों? याद करो चैप्टर 1 रिडक्शन. व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन को साइड में छोड़ो, काम का नहीं है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. बड़ा अलग से टॉपिक ही हमने पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि ऑक्सीजन को कैसे निकालते हैं बाय रिडक्शन रिएक्शन. तो अभी इसमें से अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो मुझे कैल्शियम मिलेगा. ऑक्सीजन निकालेंगे मैग्नीशियम मिलेगा. ऑक्सीजन निकालेंगे मैग्नीशियम मिलेगा. इसीलिए सल्फाइड को और कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. तो ऐसे तो अलग भी कंपाउंड होंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा. कार्बोनेट है, सल्फाइड है, क्लोराइड होंगे. तो हमने इन दोनों के बारे में ही क्यों पढ़ा? बिकॉज सल्फर एंड कार्बोनेट आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अगर जमीन से हम जो निकालते हैं तो ज्यादातर कार्बोनेट्स और सल्फाइड मिलते हैं. ज्यादातर कार्बोनेट और सल्फाइड मिलते हैं, इसीलिए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. नाउ द थर्ड टॉपिक इज स्मेल्टिंग. नाउ द थर्ड टॉपिक इज स्मेल्टिंग. अगर ऑक्सीजन भी बहुत ही रिएक्टिव है तो अगर हमें कोई और मिल रहा है जो पहले से ही ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो अगर वो पहले से ही ऑक्साइड के फॉर्म में है बेटा तो स्मेल्टिंग क्या होगा? तो थर्ड स्टेप हमारा है स्मेल्टिंग. कन्वर्टिंग द ओर इनटू इट्स मेल्टेड फॉर्म. कन्वर्टिंग ore into its melted form is known as smelting. देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अब तक का पढ़ा हुआ सबसे सिंपल कि अगर हमारे पास सॉलिड है उसको कन्वर्ट करो लिक्विड में,
सो अगर ये वो हमें पहले से ऑक्साइड में मिलता है तो कन्वर्टिंग ओर इनटू इट्स मेल्टेड फॉर्म इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे तो उसे क्या कहेंगे बेटा, स्मेल्टिंग। तो अगर ऑक्सीजन है तो अच्छा केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी सॉलिड से लिक्विड बेटर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हमने उसको सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर इतना बेटा? नाउ द फोर्थ मेजर स्टेप, आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। द फोर्थ मेजर स्टेप इज रिडक्शन। क्यों रिडक्शन? क्योंकि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हमने क्या बनाया, ऑक्साइड्स बनाए। एंड द फिफ्थ स्टेप वाज प्यूरिफिकेशन। फिफ्थ स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। तो इसको डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके सब टॉपिक्स के नाम लिख लो जल्दी से। रिडक्शन दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज केमिकल रिडक्शन, द फर्स्ट इज केमिकल रिडक्शन। दूसरा भाई कौन सा होता है, तो दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन में तीन टाइप है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड वन इज लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। समझ में आया? एंड द थर्ड वन इज जोन रिफाइनिंग, द थर्ड वन इज जोन रिफाइनिंग। समझ में आया बेटा? ये तीनों के तीनों नाम लिख लो। पहले तो 5 स्टेप्स, उसके सब टॉपिक्स, 3 तो हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, लास्ट 2 के सिर्फ हमने सब टॉपिक्स के नाम लिखे, स्टेप्स के नाम लिखे हैं। आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा, जो हमने क्लास वर्क किया वापस दूसरी बार होमवर्क में रिपीट कर देना है, दोहराना है। ठीक है? हम एक लाइव लेक्चर करने का प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर में मतलब यहाँ पे जैसे ही हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है हम एक लाइव लेक्चर अरेंज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी देखना है, मुझे इंट्रोडक्शन करेंगे एक दूसरे का बेटा। लेकिन तब तक आपको होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।